हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको पूरा फॉर्मूला इसके क्लियर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल सप्लाई, एवरेज रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सब फॉर्मूले हम लोग ने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए थे। और भी थोड़े बहुत फॉर्मूले थे। नहीं देखा है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, जाके लोग वो वीडियो जरूर देखेगा तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एक्सरसाइज 4.4 के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है सॉल्व करने के लिए। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट प्राइस इज गिवन एज। यहाँ पे आपको डिमांड दिया डी, दैट इज डी इक्वल्स टू 40 माइनस 5 पी बाई 8। पी आपका प्राइस होता है। चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लोग ने पहले ही देखा था, इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग मतलब लेस देन जीरो। तो ये हमको चेक करना है यहाँ पे इंक्रीज है कि डिक्रीज है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ और यहाँ पे अभी सॉल्व करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा। यहाँ पे हमको दिया क्या है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन डी दिया है। ठीक है, क्या दिया, डी, डी इक्वल टू क्या दिया है, 40 माइनस 5 p/8, 5 p/8। ठीक है, इसका आपको फर्स्ट क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डी डी बाई डी पी विथ रिस्पेक्ट टू पी आ जाएगा। एक्स होता तो एक्स लिखते, वाई रहता तो वाई लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे डी डी बाई डी पी, तो ये डेरिवेटिव ऑफ पूरा ले लो, ये क्या आ जाएगा, 40 माइनस 5 p डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट। तो आपका जो 40 कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा। p का डेरिवेटिव 1, जैसे x का निकालते थे, तो 5 p का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई 8। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया, -5/8। माइनस है दोस्तों, ये नेगेटिव आया। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ये लेस देन जीरो है। ठीक है, लेस देन जीरो मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से मालूम पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन में भी वही लिखा था, चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमको मालूम पड़ गया ये डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, देयरफॉर हेंस दी गिवन, गिवन क्या दिया है, फंक्शन लिख सकते हैं, आपको जो डिमांड दिया। ठीक है, गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जैसे हम लोग ने मैक्सिमम मिनिमम भी सॉल्व किया था, कभी भी हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलता है तो हम लोग पहले उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, डी दिया था, डी डी बाय विथ रिस्पेक्ट टू पी दिया था, विथ रिस्पेक्ट टू पी लिया। ठीक है, सॉल्व किया, क्या आया, नेगेटिव में आया, तो हमको मालूम पड़ेगा नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। डी के फॉर्म में, फाइंड डी फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो सेम स्टेप है, सेम फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे पी दिया है और इंक्रीजिंग बोला है, तो इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे हम लोग खाली सॉल्व करेंगे। क्या दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, हमको लिखना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, पी दिया है 183 प्लस 120 डी। ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन लिखो। यहाँ पे पहला क्या दिया, पी इक्वल टू प्राइस दिया आपको 183 प्लस 120 डी माइनस 3d²। ठीक है, अगेन इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, तो डी पी बाय डी डी क्या हो जाएगा, 183 120 डी माइनस 3d²। सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, डेरिवेटिव का कांस्टेंट है तो 0 हो गया। डी का डेरिवेटिव जैसे एक्स का, डी का 1 आ गया, माइनस 3d² है तो 3 इंटू ये 2d, समझा। अभी ये क्या हो जाएगा, 120 माइनस 3 टू 6। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे ये क्या ले आएगा, यहाँ पे 6d। ठीक है, ये क्या होगा हमारा डी पी बाय डी डी। आपको कंडीशन क्या दिया, इंक्रीजिंग दिया है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है देयरफॉर प्राइस पी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर या फिर देन इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी डी। कंडीशन क्या है इस चीज, ग्रेटर देन जीरो। तो हमको मिला डी पी बाई डी डी क्या है, 120 माइनस 6d शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो अभी 6d को उधर लेके जाओ,
6 2 सा कैंसल हो गया 20, तो 20 इज ग्रेटर देन टी, तो देयरफॉर आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो घुमा के, ठीक है। मतलब टी जो 20 से कम होना चाहिए, ठीक है, तब आपका जो प्राइस है वो इंक्रीजिंग होगा। देयरफॉर आप लिख सकते हो दी प्राइस इज इंक्रीजिंग व्हेन, कब इंक्रीज होगा, जब आपका डी इज लेस देन 20 होगा। समझा। पहला क्वेश्चन क्या था, हमको चेक करना था वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हम लोग ने चेक किया, वहाँ पे माइनस में साइन है तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग दिया था, लेकिन किस कहाँ तक वो इंक्रीज होगा वो फाइंड आउट करना था, किस वैल्यूज तक, तो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट किया व्हेन टी इज लेस देन 20 तब वो इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रोसेस सेम है, स्टेप सेम है, डेरिवेटिव निकालना है, इंक्रीजिंग बोला तो ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग बोला तो लेस देन जीरो देके सॉल्व करो, ठीक है। होप कर तो आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड के ऊपर, क्या दिया है, टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इज गिवन एज सी इक्वल टू 100 प्लस 600x माइनस 3x², फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। सेम तरीका से वही सेम आपको स्टेप अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी कहते हैं 100 प्लस 600x माइनस 3x², ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या दिया है, सी दिया है, ठीक है, कॉस्ट दिया है 100 प्लस 600x माइनस 3x², यही दिया था, ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। डी सी बाई डी एक्स निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे ये x हो जाएगा, ये 100 प्लस 600x माइनस 3x², ठीक है, ये स्क्वायर है। डेरिवेटिव 100 का कांस्टेंट है 0, प्लस 600 x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3x² का ये 2 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 600 इंटू 1 दैट इज 600 माइनस 3 टू 6 डी सी बाई डी एक्स। आपको क्या दिया था क्वेश्चन में, इतना तो फाइंड आउट किया, डिक्रीजिंग बोला था, ठीक है। तो हमको लिखना है देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया था, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है ना, देयरफॉर फिर देन, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो, इंक्रीजिंग होता तो ग्रेटर देन, तो हमको मालूम है यहाँ पे कंडीशन दे दिया डी सी बाई डी एक्स लेस देन जीरो, कितना 600 माइनस 6x इज लेस देन जीरो, ठीक। 6x को उधर लेके जाओ, ये कैंसिल होगा, ये 100 आ जाएगा आपका, 100 इज लेस देन x या x इज ग्रेटर देन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको भी कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 100 मतलब 100 से बड़ा होना चाहिए डिक्रीजिंग के लिए, तो आप यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हो हेंस दी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है लेकिन कब, कॉस्ट इज डिक्रीजिंग इफ x इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। समझा, बहुत सिंपल था, डेरिवेटिव निकालना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अप्लाई करो, सीधा आपका आंसर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ऊपर तो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप का आईडी है, आप उसको ज्वाइन करके अपना डाउट क्लियर कीजिएगा, या फिर कमेंट करके भी आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हो, लेकिन क्लियर कीजिए, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। यहाँ पे क्या दिया है, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम, एक कंपनी जो एक्स आइटम प्रोड्यूस करती है एट अ टोटल कॉस्ट, क्या दिया, ये कॉस्ट है 180 प्लस 4x, डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट, ये आपका प्राइस है 240 माइनस एक्स, फाइंड एक्स फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग और प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, दोनों इंक्रीजिंग बोला, लेकिन रेवेन्यू का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है पी इंटू एक्स, ठीक है, प्राइस और जितना नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस हो रहा है मतलब एक्स उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहा है इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर देखिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला है पी इंटू एक्स, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, सेम स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे क्या बोला, दोनों को इंक्रीजिंग बोला है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखता हूँ, सॉल्यूशन। फर्स्ट आपको क्या दिया है, लेट रेवेन्यू को आर से लिख दिया, ठीक है, आर बी दी टोटल रेवेन्यू, आर आपका क्या होगा, टोटल रेवेन्यू, आर आपको दिया क्या है वो भी लिख लो, थोड़ा स्टेप वाइज जाएंगे। आर क्या हो जाएगा हमारा, पी इंटू एक्स,
ठीक है, ये फॉर्मूला है P इंटू एक्स, प्राइस नंबर ऑफ आइटम एक्स के होता है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो P आपको क्या दिया यहाँ पे 240 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये R आपका क्या हो जाएगा 240 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी समझा? अब आपका ये क्वेश्चन बन गया, अब इसको सॉल्व करना है। इंक्रीजिंग बोला है, देयरफॉर डेरिवेटिव अप्लाई करो dr बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे निकालना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 240 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 240 एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स स्क्वायर का 2x, ये 240 माइनस 2x हो जाएगा, ये dr बाय dx। सिंस यहाँ पे आपको बोला है r इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू बोला है ना, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो देयरफॉर आपका dr बाय dx इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिखना है 240 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, 2x को उधर लेके जाओ, नेगेटिव आपको पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 120 मिला, 120 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो x आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इज लेस देन 120, सॉरी 120। तो यहाँ पे आपको फाइनली मिल गया ये कंडीशन, x आपका जब लेस देन 120 होगा तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लास्ट में कंडीशन वही लिखेंगे, हेंस दी रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग व्हेन, ठीक है, इफ x इज लेस देन 120। ठीक है, इंक्रीज होगा कब, जब x आपका लेस देन 120 होगा। ठीक है, ऊपर तो आपको ये समझ में आएगा, खाली आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना था, एक फॉर्मूला याद रखना था, r इक्वल्स टू P इंटू एक्स, रेवेन्यू टोटल क्या होता है प्राइस इंटू नंबर ऑफ आइटम जो आपका प्रोड्यूस होता है, दैट इज उसको हम लोग x बोलते हैं, नहीं दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला कंडीशन था वो खत्म हुआ। सेकंड क्या बोला है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बोला था। ठीक है, फर्स्ट खत्म हुआ। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट को डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है, जिसको हम लोग पाई बोलते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो आर माइनस सी होता है। सेकंड सॉल्व करते हैं प्रॉफिट, इसको हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं आर माइनस सी, आर हमको मिला, कॉस्ट हमको दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के लेंगे ये प्रॉफिट इक्वल टू आर हमको क्या मिला था 240 एक्स माइनस इधर 240 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा 240 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस सी आपको क्या दिया 180 प्लस 4x, ये ब्रैकेट में आएगा 180 प्लस 4x। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन आपका चेंज हो जाएगा, वो ध्यान देना है, माइनस 180 माइनस 4x। ठीक है, मैं यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस साइन चेंज होगा। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट। अब इसको सॉल्व कर लो, x की स्क्वायर टर्म एक ही है तो रहने दो, 240 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 236x माइनस 180 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका मिल गया प्रॉफिट। सेम स्टेप फॉलो करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ठीक है, डी फाइव बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट का डेरिवेटिव निकालना है 236x माइनस 180 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 236 एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, क्या हो जाएगा ये 236 माइनस एक्स 2x। ठीक है, ये डी प्रॉफिट है, ये डी फाइव बाई डी एक्स बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या बोला है, सिंस अगेन बोला था आपका प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा डी फाइव बाई डी एक्स जो है हमारा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देयरफॉर 236 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, 2x को उधर भेज दो, कितना कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 118, तो ये 118 इज ग्रेटर देन x। तो आपका जो प्रॉफिट इंक्रीज होगा आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट स्टेप लिख दीजिए, हेंस द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है ना, कब, वो कंडीशन लिखना है इफ x इज लेस देन 118। बहुत सिंपल है, जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व किया वही स्टेप फॉलो करते हैं। बस यहाँ पे क्या था, फॉर्मूला हमको याद रखना था। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एक्स, प्रॉफिट इंटू जो नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस होते हैं।
और यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, आर माइनस सी दैट इज रेवेन्यू, जो हम लोग ने पहले फाइंड आउट किया, माइनस सी दैट इज कॉस्ट हमको दिया था, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अप्लाई करना है आपको वही, फिर उसके बाद जो आपका आएगा फाइनल आंसर लिख देना, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल था। अब आता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। क्या दिया है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स आइटम, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया आपको, लेबर कॉस्ट इज 150 माइनस 54x एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट इज एक्स स्क्वायर, फाइंड ऑफ ईच यूनिट इज पी इक्वल टू 10,800 माइनस 4x स्क्वायर, 10,800 माइनस 4x स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग और रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट डिक्रीज बोला और रेवेन्यू इज इंक्रीज बोला है। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या अप्लाई करना है, टोटल कॉस्ट क्या मतलब क्या होगा, उसका पूरा कॉस्ट, ठीक है। वहाँ पे आपका लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट प्लस हो जाएगा, ये चीज ध्यान देना, कॉस्ट में सब आता है, ठीक है, लेबर प्लस प्रोसेसिंग। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल का नाम लिया है, तो टोटल कॉस्ट आपका होता है क्या, लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, पूरा कॉस्ट हो जाएगा जो भी आपको लगा है। तो वहाँ पे आपको दिया था क्वेश्चन में, किधर गया, हाँ जी, लेबर कॉस्ट क्या 150 माइनस 54x, 150 माइनस 54x प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, सॉरी इसको हम लोग सी बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट, इसको सॉल्व करेंगे, नहीं यहाँ पे कुछ माइनस प्लस नहीं हो रहा, तो हमारा ये टोटल कॉस्ट हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, वही डेरिवेटिव निकालो, डी सी बाई डी एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ 150 माइनस 54x प्लस एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 54 एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 2x, ठीक। ये कितना हो जाएगा, माइनस 54 बचे मिलेगा प्लस 2x, ये क्या हो जाएगा, डी सी बाय डी एक्स, ठीक है। अभी हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, सिंस यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिंस टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। देन ये देन क्या हो जाएगा, डी सी बाय डी एक्स, डिक्रीजिंग बोल रहा है, इज लेस देन 0, ठीक है। डी सी बाय डी एक्स क्या है हमारा, माइनस 54 प्लस 2x इज लेस देन 0, 54 को उधर भेज दो क्योंकि वो नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका ये कट के कितना आ जाएगा 27, x इज लेस देन 27, कंडीशन मिल गई हमको। देयरफॉर लास्ट में वही लिखना है, हेंस द टोटल कॉस्ट is decreasing if x is less than 27, ठीक है। समझ में आया, बहुत सिंपल है, सेम स्टेप फॉलो करना। क्या लिया यहाँ पे, कंडीशन क्या था आपको, टोटल कॉस्ट था, तो हमको टोटल कॉस्ट में सब कॉस्ट आता है, डेट इज लेबर प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो हमको वहाँ पे दोनों इंक्लूड करना था, प्लस करके सी मिल गया, डेरिवेटिव अप्लाई किया और हमको डिक्रीजिंग बोला था, डिक्रीजिंग अप्लाई। अब सेकंड जो क्या बोला है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट हो गया रेवेन्यू, रेवेन्यू का फॉर्मूला हमको मालूम है, आर इक्वल्स टू पी इंटू एक्स, ठीक है। पी आपको लास्ट में दिया था, क्या ये है 10,800 माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। तो ये आर हो जाएगा, देयरफॉर आर हमको क्या मिल जाएगा, 10,800x माइनस 4x क्यूब, ठीक। सेम अप्लाई करना, डेरिवेटिव अप्लाई करना, डी आर बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 10,800x माइनस 4x क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 10,800 x का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 और ये 3 x का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 10,800 माइनस 4 3 से 12 x स्क्वायर डी आर बाई डी एक्स, ठीक। क्या बोला है, सिंस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर देन डी आर बाई डी एक्स मतलब क्या हो गया, इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 10,800 माइनस 12 था, 12x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 12x स्क्वायर को उधर भेज दो, 10,800 इज ग्रेटर देन 12x का स्क्वायर, तो 12 से ये कैंसिल होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा
900, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लो, कितना आ जाएगा ये 30, सॉरी ये स्क्वायर रूट आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे। स्क्वायर रूट हम लोग ने लिया, देयरफॉर x इज लेस देन 30, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज x इज लेस देन 30। तो आपको मालूम होगा जब x इज लेस देन 30 होगा तब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होने वाला, ठीक है। हेंस यहाँ पे आप लिख सकते हो, हेंस द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग कब, इफ x इज लेस देन 30, ठीक। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सिंपल सम है यहाँ पे, खाली थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन के वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ठीक है। देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। अब आते हैं 6 के ऊपर। क्या दिया है, टोटल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्स आइटम, ठीक है। C equals to 47x plus 300x square minus x raised to 4 find x for which average cost is increasing or decreasing। यहाँ पे दोनों कंडीशन दिया, मैं एक सॉल्व करूंगा, दूसरा आप खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिफरेंस है। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट दिया, वो जो नंबर दिया उस जो यहाँ पे लिखा है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो, सी ए इक्वल टू सी बाई एक्स। तो यहाँ पे आपको जो सी दिया है उसको डिवाइड बाई एक्स करना है, तब आपका एवरेज कॉस्ट आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, ठीक है। सी हमको क्या दिया है, सोल्यूशन पहले लिखेंगे। सी क्या दिया है, 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 4, यही दिया है। 47 और 300 स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 4। एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या यहाँ पे लिखना है, सी ए से डिनोट होता है एवरेज कॉस्ट, इक्वल टू सी बाय एक्स, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है। तो सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 47x प्लस 300x का स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाय एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, सब के नीचे से एक एक एक्स कैंसिल हो जाएगा जब स्प्लिट करोगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा एवरेज कॉस्ट का, सी ए इक्वल टू 47 प्लस 300x माइनस एक्स क्यूब, एक एक एक्स आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सी ए मिल गया। अभी आपको क्या करना है, डी सी ए सेम डेरिवेटिव अप्लाई करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अप्लाई करना है। तो ये 47 प्लस 300x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। 47 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 300x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, 300 माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है। ये डी सी ए बाय डी एक्स। कंडीशन 2 दिया था, एक कंडीशन क्या दिया था, सी ए इज इंक्रीजिंग, सी ए मतलब एवरेज कॉस्ट, ठीक है। उसका आप लिख दो, देयरफॉर इंक्रीजिंग मतलब डी सी ए बाय डी एक्स, ठीक है। क्या होता है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक। देयरफॉर 300 माइनस 3x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। 3x स्क्वायर उधर चले गया, कैंसिल हो जाएगा, 100 आएगा। x का स्क्वायर है तो ये 10 हो जाएगा फाइनली। सॉरी, इसको अभी आप ऐसा लिख सकते हो, स्क्वायर रूट लो तो 10 इज ग्रेटर देन x, समझ गए। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। x इज लेस देन 10 जब आपका एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। हेंस द एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग इफ x इज लेस देन 10, समझा। डिक्रीज कब होगा उसका उल्टा करना है आपको, ठीक है। वही आपको करना है यहाँ पे, वो होमवर्क होगा। डिक्रीजिंग में आपको यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, डेरिवेटिव भी हम लोग ने निकाला है, खाली आपको कंपेयर करना है। डी सी ए बाई डी एक्स इज लेस देन 0, इस पे खाली आपको सब्स्टिट्यूट करके कंपेयर करना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, बहुत कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा 6 खत्म हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को लेकर, दैट इज जो हमारा कॉस्ट था, कॉस्ट में 2-3 वेरिएशन है, वो आपको याद रखना है। एवरेज कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है, ठीक है। उसके बाद और भी हमारा था यहाँ पे, हाँ, रेवेन्यू में क्या होता है, ठीक है।
बाकी प्रॉफिट क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पे उसके फॉर्मूले याद रखने, बाकी डेरिवेटिव निकाल के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही करना है, वो सिंपल है। ठीक है, कुछ डाउट है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, ज्वाइन करके डाउट क्लियर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट क्लियर कीजिएगा। ठीक है, अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। 6 हमारा कंप्लीट हुआ टोटली, फर्स्ट और सेकंड होमवर्क है, आप सॉल्व कीजिएगा। 7 के ऊपर आता हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या दिया, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू इफ द एवरेज रेवेन्यू इज 45, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 5। ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है टोटल। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला था एक, आर एम इक्वल्स टू आर ए ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान याद रखना है और बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या दिया है, एवरेज रेवेन्यू दिया है, मतलब आर ए दिया है, एवरेज बोला है ना, तो बस आपको वही चीज ध्यान रखना है। देयरफॉर सॉल्यूशन लिखो, आर ए कितना दिया है 45, कॉमा और भी कुछ दिया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको कैसा डिनोट करते हैं, ऐसा, तो ये कितना दिया है 5। ठीक, फाइंड आउट करने क्या बोला है, मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज आर एम। टू फाइंड आप लिख सकते हो यहाँ पे आर एम, ये हमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, आर एम इक्वल्स टू आर ए ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 45 1 - 1 अपॉन 5। सॉल्व करो, 45 5 टू 1 5 -1 दैट इज 4/5। ठीक है, इसको कट कर दो, 5 9 45, 9 4 ये मल्टीप्लाई होगा 36। तो आपका आर एम क्या मिल गया, मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज 36। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू कितना मिल गया आपको, दैट इज आर एम इक्वल्स टू 36। प्रूव कर दो, समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, खाली फॉर्मूला याद रखना। वही मैं बोला था इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिएगा, फॉर्मूला याद है तो आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी तरीके, खाली सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, फर्स्ट खत्म कंप्लीट हुआ, बात है सेकंड के ऊपर। क्या दिया है, फाइंड द प्राइस, पी बोला है, मार्जिनल रेवेन्यू आर एम दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू फाइंड करने क्या बोला है, प्राइस बोला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्राइस क्या होता है आपको मैं बता दूं, आर ए ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आर एम दिया है 28, और जो दिया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या 3 दिया था। ठीक है, 28 ये दिया है, 3 ये दिया है, आर ए मतलब प्राइस, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी फॉर्मूला लिख लो, आर एम इक्वल टू आर ए ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब्स्टिट्यूट कर दो, आर ए कितना दिया 28, आर ए 1/3 दिया था। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 3 × 1 3, 3 - 1 दैट इज 2/3, 28। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ से कैंसिल होगा। ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा 14, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो भी क्रॉस, यहाँ से 2 को मैंने कैंसिल किया, 2 14 जा। ठीक है, और 14 × 3 42, तो आर ए आपका कितना आ जाएगा 42। लास्ट में लिख दीजिए, हेंस दी प्राइस दैट इज आर ए, हम लोग ने जो फाइंड आउट किया इक्वल्स टू 42। ठीक है, बहुत सिंपल था। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सम भी कंप्लीट हुआ। थर्ड क्या दिया है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इफ द मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज और द प्राइस मतलब आर ए। ठीक है, प्राइस मतलब आर ए, तो ये भी सिंपल है, खाली आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, सॉल्यूशन क्या दिया, आर एम 50 एंड आर ए कितना दिया 75, मार्जिनल रेवेन्यू 50, प्राइस दैट इज आर ए इक्वल टू 75 टू फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, आर एम इक्वल टू आर ए ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब्स्टिट्यूट कर दो, 50 इक्वल टू 75, 75 को नीचे भेज दो, 50 डिवाइड बाई 75 हो जाएगा 1 - 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 25 2 जा 25 3 जा, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। अभी क्या करो, यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, 1 को इधर ले लो,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 माइनस वन इक्वल टू -1/n। ये यहाँ पे इसको 3 वन सा 3, तो 2 - 3 डिवाइड बाय 3, 2 - 3 -1/3 इक्वल टू -1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। माइनस माइनस एंड कैंसल, डायरेक्टली आप कंपेयर करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना मिल जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे 3 मिल गया, हेंस क्या लिख दो, देयरफॉर हेंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इक्वल्स टू 3। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा कैसा फाइंड आउट किया। सिंपल था, खाली फॉर्मूला याद रखना है और सब्स्टिट्यूट करना और सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारा यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ दोस्तों। ठीक है, वही मैं बोला फॉर्मूले खाली आपको याद होने चाहिए बाकी बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे अभी मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्या दिया है, इफ द डिमांड फंक्शन डी दिया है p+6/p-3, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p = 4। तो डी दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले थोड़े अलग होंगे, अभी जो हम लोग ने इसके पहले सॉल्व किया उससे ये थोड़ा अलग है। ठीक है, खाली फॉर्मूला अलग है, बाकी आपको वही डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको मैं फॉर्मूला लिखता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एट p = 4 बोला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, सॉल्यूशन सॉल्व करना है हमको। डी दिया है वो पहले लिख लो, p+6/p-3। ठीक है, एट p = इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है, p = 4। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ये क्या फॉर्मूला, -p/d/dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू p। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही पहले तो डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करने के लिए यह फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी हमको दिया है, खाली सब्स्टिट्यूट करना है। p हमको एट p = 4, प्राइस भी दिया है। ठीक है, तो हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, dd/dp निकाल लेंगे। देखना है ये u/v रूल है, ध्यान देना। तो उसमें क्या होता है, v आता है पहले इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, माइनस साइन आता है, u आता है फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, डिवाइड बाय v का स्क्वायर आता है, ये चीज मत भूलना। तो अभी p-3 डेरिवेटिव ऑफ p1 + 6 का 0 माइनस p+6 डेरिवेटिव ऑफ p1 माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 डिवाइड बाय p-3 का स्क्वायर। ऊपर तो आपको समझ में आया होगा, मल्टीप्लाई होगा p-3 आ जाएगा, ये हो गया। तो ये ब्रैकेट ओपन होके -p-6 मिल जाएगा और ये p-3 का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ ये -p + p कैंसिल, -3 - 6 कितना हो जाएगा, -9, -9/p-3 का स्क्वायर। ये क्या मिल गया हमको, dd/dp। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर dd/dp, जो हमको मिला यहाँ पे क्या मिला, इक्वल टू -9/p-3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, dd/dp। अभी हमको क्या करना है, देयरफॉर फॉर्मूला जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या फॉर्मूला है, इज गिवन बाय -p/d इंटू dd/dp। बट ठीक है, यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। -p, d क्या दिया था हमको, दिया था p+6/p-3। ठीक है, इंटू dd/dp क्या मिला है वो यहाँ पे लिखना अभी, -9/p-3 का स्क्वायर। ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे p-3 डबल है, स्क्वायर मतलब डबल या सिंगल है, तो एक यहाँ पे p-3 कैंसिल होगा, ये एक यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -p/p+6 -9/p-3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 9 × p/p+6 और p-3। इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एट p = 4 हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिला, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p = 4, ये आपको ध्यान देना है। तो 9 × ये 4 हो जाएगा, 4 + 6 हो जाएगा, जहाँ पे p है वहाँ पे 4 लिखना है, 4 - 3।
तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36 डिवाइड बाय 6 4 ज़ा 10, 4 - 3 दैट इज 1, 36/10 क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट P इक्वल्स टू 4, 36/10 मतलब 3.6। तो आपको क्या आ गया, 3.6 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट P इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे आपको लिखना है हेंस लास्ट में दी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट P इक्वल्स टू 4 इज 3.6। क्लियर, ठीक है, बहुत सिंपल था, खाली फॉर्मूला याद रखना और डेरिवेटिव अप्लाई करना, डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 9 क्या दिया है, फाइंड द प्राइस ऑफ द डिमांड फंक्शन d इक्वल्स टू दिया 2p + 3/3p - 1 व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 11/14। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसे हमने 4 यहाँ पे 11/14 पे फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 सेम तरीका, सेम फॉर्मूला, सेम स्टेप अप्लाई करके। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वहाँ पे 4 था, यहाँ पे 11/14 है, आएगा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सेम स्टेप फॉलो कीजिए, सेम तरीके के साथ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप ग्रुप ज्वाइन करके टेलीग्राम का क्लियर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के आईडी का लिंक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ अभी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ठीक, नंबर 10 के ऊपर क्या दिया है, इफ द डिमांड फंक्शन इज d इक्वल्स टू 50 - 3p - p स्क्वायर फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है p इक्वल्स टू 5 p इक्वल्स टू 2। कमेंट ऑन रिजल्ट, कमेंट ऑन रिजल्ट मतलब आपका जो आंसर आएगा लेस देन ग्रेटर देन 1 0 जो भी आएगा, इलास्टिक है इन इलास्टिक है, ये भी हम लोग ने इंट्रोडक्शन में देखा था। नहीं दिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जाके बार बार बोल रहा हूँ, जाके देखिएगा, आपका और क्लियर हो जाएगा फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम फॉलो करना है, dd/dp सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है एट p इक्वल्स टू जो दिया है, जो आएगा उसको हमको कंपेयर करके सॉल्व करना है। ठीक है, रिजल्ट मतलब कमेंट ऑन रिजल्ट मतलब वहाँ पे बताना क्या है ये। ठीक है, तो 10th सॉल्व करूंगा, क्या दिया है यहाँ पे 50 - 3p - p स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10th सॉल्यूशन क्या दिया, फर्स्ट डी लिख लो यहाँ पे 50 - 3p - p का स्क्वायर। ठीक है, तो dd/dp क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव निकालो 50 - 3p - p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 0 - 3 × 1 - 2p, तो आपको क्या मिल जाएगा -3 - 2p। ठीक, ये आपको क्या मिल गया dd/dp, ध्यान देना ये dd/dp मिला। अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है -p/dp × dd/dp। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो, dd/dp क्या मिला -3 - 2p। यहाँ पे d क्या था हमको, आपको अभी क्या करना है, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। d की वैल्यू क्या यहाँ पे 50 - 3p - p स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा हमारे लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल्स टू कुछ दिया था, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया था एट p इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है p इक्वल्स टू 5, तो -5 सॉरी माइनस था 5, ये हो गया -3 - 2 × 5। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा 50 - 3 × 5 - 5 का स्क्वायर। इसको पूरे को सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा 5 2 × 10 -10 - 3 -13 -5 इंटू ये -13 हो जाएगा, सॉरी। तो इसको सॉल्व करते ये -5 इंटू ये -13 डिवाइड बाय 50 - 15 - 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल्स टू 5, कितना हो जाएगा 13 5 65 -65 डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा 50 25, इसको दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 40, 50 - 40 दैट इज 10। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा -65/10 आया, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है माइनस साइन का, हाँ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस साइन आएगा, सॉरी, तो माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 13 5 65, तो आपका ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हमारा 65 आंसर आएगा, माइनस नहीं आएगा, सॉरी।
ये जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा 6.5। ठीक है, 6.5 आया एट 5 p इक्वल टू 5। देयरफॉर सिंस आप लिख दीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है 6.5, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर कमेंट ऑन रिजल्ट बोला था, वो आंसर लिखना है। देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर द डिमांड इज इलास्टिक। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, मतलब 1 से बड़ा है तो आपका डिमांड क्या होगा, इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने फाइंड आउट किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एट p इक्वल टू 5, और आपका जो आंसर आया सब्स्टिट्यूट किया इज ग्रेटर देन 1 है, तो डिमांड इज इलास्टिक। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है, ठीक है, एट मतलब व्हेन p इक्वल टू 2, मतलब ये लिखना है आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल टू 2, वो सब्स्टिट्यूट करना है उसी में सेम फॉर्मूले में 2 इंटू क्या आएगा ऊपर यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले में। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे आपको एक बार आप यहाँ पे यहाँ पे मैं पूरा लिख के लेता हूँ, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मिला था, यहाँ पे वो लिखते हैं -3 -2p, तो ये -p -3 -2p डिवाइड बाय, उसके बाद क्या दिया था 50 -3p -p स्क्वायर, तो 50 -3p -p का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या एट p इक्वल टू 2, अब क्लियर होगा। ठीक है, वहाँ से कॉपी करने थोड़ा आगे पीछे करने प्रॉब्लम हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने पूरा लिख के लिया। अभी सब्स्टिट्यूट करो -2 -3 -2 इंटू 2 डिवाइड बाय 50 -3 इंटू 2 -2 का स्क्वायर। ठीक, अभी क्या आ जाएगा -2 ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 माइनस, ये माइनस का एज इट इज रहेगा, -4 और ये -3 क्या हो जाएगा -7। ठीक है, डिवाइड बाय 50 -6 3 टू -2 का स्क्वायर है 4, और ये कितना हो जाएगा -2 इंटू -7 दैट इज 14, ये ऐड होकर 10, 50 -10 40। ठीक है, 7 2 7 जा, यहाँ पे आप कर सकते हो 2 7 जा 2 20 जा, तो 7/20। ये भी आपका क्या आ गया, ये आपको क्या, ये यहाँ पे आपको इसका आंसर जो आएगा पॉइंट में आएगा, पॉजिटिव देख के ये मत बोल देना ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये 0 और 1 के बीच में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल टू 2 मिला। ठीक, सिंस आपको लिखना है 0 से बड़ा है, 0 पॉइंट आएगा आंसर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू, और क्या आएगा यहाँ पे 1 से कम है। ठीक है, 1 से कम 0 से बड़ा, देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, डिमांड इज इन इलास्टिक। ठीक है, यहाँ पे पहला कंडीशन जो हमको मिला था फर्स्ट वाला 1 से बड़ा था। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से बड़ा। ठीक है, तो 1 से बड़ा तो हमको यहाँ पे क्या आ गया कि ये इलास्टिक है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 0 और 1 के बीच में है, तो डिमांड इज इन इलास्टिक। ठीक, बुक पर तो आपको समझ में आया होगा। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, बहुत ही सिंपल सम है। फॉर द डिमांड फंक्शन d इक्वल्स टू 100 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल्स टू 10 एंड p इक्वल्स टू 6। तो सेम यहाँ पे तरीके से सॉल्व करना है, सेम स्टेप भी अप्लाई करना है, तो हम लोग यहाँ पे फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे d क्या दिया 100 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2, क्वेश्चन नंबर 11 आप वो लिखिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करूँगा 100 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो डी बाई डी पी निकालेंगे, कितना आ जाएगा 0 माइनस 2p, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, कांस्टेंट है -1/2, इधर लिखे p स्क्वायर का डेरिवेटिव सल हो गया 2 तो आंसर जो हमको आया वो क्या है -p। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको पता है क्या होता है -p अपॉन d इंटू डी डी बाई डी पी। ठीक, p एट p इक्वल्स टू कुछ दिया होगा जो हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया था p इक्वल्स टू 10। ठीक है, p इक्वल्स टू 10 ले लिया, सब्स्टिट्यूट करो डायरेक्ट p अपॉन d क्या दिया है 100 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2, ध्यान देना, इंटू डी डी बाई डी पी क्या मिला है -p।
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया तो ये 10p आ जाएगा आंसर। ठीक है, और ये 2 इंटू 2 ये 200 माइनस पी स्क्वायर, ये 2 ऊपर गया इधर हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 टू सा 20p, सॉरी p की वैल्यू दी थी एट 10, तो यहाँ पे हमको p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये सॉल्व करने से अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, तो आप लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर p का वैल्यू, बट हम डायरेक्ट फर्स्ट ही पहले ही कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10, यहाँ पे हम लोग ने किया तो यहाँ पे भी 10 करना है, ये -10 हो जाएगा, 100 माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10 100। ठीक है, डिवाइड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 माइनस 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 2, तो ये 100, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 2, 200 माइनस 100 दैट इज 100, 100 इंटू 2 200 अपॉन 100, 0 0 कैंसल, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल टू 10 कितना आ गया 2, 2 आया मतलब एक से बड़ा है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या आ जाएगा इलास्टिक, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन में आया था क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट में। ठीक है, 1 से बड़ा तो इलास्टिक। सेकेंड आपको यहाँ पे क्या करना है 6 अप्लाई करना है। ठीक है, एट p इक्वल टू 6, तो यहाँ पे ये लिख लो, ये सेम यहाँ पे आपको ये यहाँ पे 6 लिखना है, यहाँ पे भी 6 तो क्या आ जाएगा -6 अपॉन डी 100 माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू -6। ठीक है, डायरेक्ट मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 6 6 का कितना आ जाएगा, ये 36 माइनस माइनस प्लस 200 -6 का स्क्वायर 36, ये 2 इधर आएगा, अब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 72, 36 इंटू 2 72, 200 माइनस 36 कितना आ जाएगा 100 इंटू 2 200, 200 6 6 36, सॉरी यहाँ पे 100 था डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 200 माइनस 36 कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ गया 9, 9 में से 3 गया दोस्तों, ये 6 और ये 1, 164। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 2 जा, और कैंसिल होगा 2 18 जा 2 4 जा 1 जा। ठीक है, तो 18 अपॉन 41 आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 18 अपॉन 41। कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया एट p इक्वल टू 6, आप स्टेप वाइज करिए क्लियर हो जाएगा, और उसको सॉल्व किया। ठीक है, 18 अपॉन 41 आया, इसका मतलब 0 से बड़ा 1 से कम, वही कंडीशन आया जो सेकंड वाले में आया था। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा डिमांड इज, क्या आएगा डिमांड इज इन इलास्टिक। ठीक है, होप करता हूं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है, एट p इक्वल टू क्या दिया तो वो सब्स्टिट्यूट करो, उसकी वैल्यूज p की, और आपका आंसर आ जाएगा। 1 से बड़ा है तो इलास्टिक, 0 और 1 के बीच में तो इन इलास्टिक। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11th खत्म हुआ, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 10th 11th खत्म, अब आते हैं 12th के ऊपर, 2 क्वेश्चन बचा है, फटाफट सॉल्व करेंगे। 12th क्या दिया है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम, टोटल कॉस्ट दिया है 40 प्लस 2x, देयर प्राइस दिया है 120 माइनस x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग, एंड आल्सो फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइस p इक्वल्स टू 80। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग ने ये सब सम सारे ये टाइप के सम हम लोग ने पहले सॉल्व किए, और यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे फटाफट सॉल्व करूँगा डायरेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे कौन सा आ गया 12, गिवन पहले लिख लेते क्या क्या दिया है यहाँ पे हमको गिवन, या फिर यहाँ पे सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। टोटल रेवेन्यू पहले बोला है, रेवेन्यू का हमको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है p इंटू एक्स, प्राइस हमको क्या दिया है 120 माइनस एक्स इंटू एक्स, नंबर ऑफ आइटम्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये आर हमारा क्या आ जाएगा 120x माइनस एक्स का स्क्वायर, डी आर बाई डी एक्स निकालेंगे, थोड़ा फटाफट करूँगा क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये टाइप के सारे सम हम लोगों ने सॉल्व किया है, यहाँ पे वापस रिपीट किया है सम को। तो 120 डेरिवेटिव ऑफ x1 माइनस ये 2x क्या हो जाएगा 120 माइनस 2x, ये डी आर बाई डी एक्स। सिंस इंक्रीजिंग बोला है रेवेन्यू
इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हो गया, dr/dx इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर आपका ये 120 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, 2x उधर गया, कैंसल 60, 60 इज ग्रेटर देन x। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो जैसा हम लोगों ने बताया था, देयरफॉर आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इफ x इज लेस देन 60, समझा। सॉल्व किया था वैसे यहाँ पे है। अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया है 12 का सेकंड क्या बोला, प्रॉफिट इन इंक्रीजिंग, ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, पाई इक्वल टू आर माइनस सी, आर हम लोग ने फाइंड आउट किया था क्या था, 120 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 40 प्लस 2x, ठीक है, तो 40 प्लस 2x, इसको आप सॉल्व करो तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 118x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40, ठीक है। इसका डेरिवेटिव अप्लाई करो, d5/dx क्या आ जाएगा, 118 माइनस 2x, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अभी क्या बोला है, देयरफॉर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, सम सॉल्व किया इसके लिए फटाफट थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ, देन d5/dx इज ग्रेटर देन 0, तो 118 माइनस 2x है इज ग्रेटर देन 0, तो 118 2x आपका उधर चले गया, कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 59, देयरफॉर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, x इज लेस देन 59, देयरफॉर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज लेस देन 59, ठीक है, x इज लेस देन 59 तब आपका प्रॉफिट क्या रहा है, इंक्रीज। जो थर्ड कंडीशन है ये हमने नहीं सॉल्व किया है, फर्स्ट सॉल्व हुआ, सेकंड सॉल्व हुआ, थर्ड क्या दिया, ऑल्सो फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, फॉर नहीं सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करते हैं, ऑल्सो फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइस p इक्वल टू 80 दिया, ठीक है, ऐसा टाइप सॉल्व किया है, बट यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया क्वेश्चन नंबर थर्ड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला है फाइंड आउट करने एट p इक्वल टू 80, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो आएगा, पहले हमको क्या दिया है, p इक्वल टू कितना दिया है 120 माइनस एक्स, अभी इस फॉर्मूले को थोड़ा कन्वर्ट करना है x इन टर्म्स ऑफ p, क्यों वो बताता हूँ, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला आएगा ना माइनस p अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड नहीं दिया है p दिया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको इसके लिए x इन टर्म्स ऑफ p कन्वर्ट करना है, क्योंकि डी बाई डी पी निकालते तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी पी निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी एक्स बाई डी पी, डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 माइनस p का डेरिवेटिव 1, तो आपका आंसर ये -1 आ गया डी एक्स बाई डी पी, समझा, क्यों हम लोग ने डी की जगह पे x को रिप्लेस किया, क्योंकि डिमांड नहीं दिया यहाँ पे, x दिया है, तो इसके लिए x इन टर्म्स ऑफ p किया और डी एक्स बाई डी पी निकाला, तो ये क्या आ जाएगा, एट p इक्वल टू 80 बोला है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, कितना आ जाएगा -80 x डी एक्स बाई डी पी, ये -1 दिया, ठीक है, और x हमको यहाँ पे दिया था 120 माइनस पी, तो यहाँ पे हम लोग x की जगह पे क्या लिख देंगे 120 माइनस पी, p की जगह पे क्या आ जाएगा 80, तो ये माइनस माइनस प्लस होके ये 80 इंटू 180 हो जाएगा, 120 माइनस 80 दैट इज 40, 0 0 कैंसिल, 4 2 सा 8, तो हमका आंसर क्या आ जाएगा t, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल्स टू 80 इक्वल्स टू 2, समझा, बहुत ही सिंपल था, कुछ यहाँ पे टफ नहीं था, बहुत ही सिंपल था, ऐसे भी टाइप के सम हम लोगों ने सॉल्व किया था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड की जगह पे एक्स को रिप्लेस किया था, ठीक है, तो यहाँ पे होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पी इक्वल्स टू 80 इज 2, ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये हमारा थर्ड सम भी खत्म हुआ, 12 का थर्ड। अब आता हूँ लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, 13th के ऊपर। दोस्तों ये भी सिंपल है, खाली यहाँ पे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले यहाँ पे आपको याद होंगे तो ये बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या बोला, एमपीएस, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये आपको फाइंड आउट करना है। इफ द एक्सपेंडिचर ईसी ऑफ अ पर्सन विद इनकम आई इज गिवन एज दिया है, व्हेन आई इक्वल्स टू 1000, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये आता है बोर्ड, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, क्या दिया, ईसी दिया एक्सपेंडिचर, वो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे जीरो ध्यान देना कितना दिया है
3 बार 0 3 इंटू आई का स्क्वायर प्लस 0.075 आई दिया है, ठीक है। हाँ, अभी MPC वाला फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट MPC का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, डेरिवेटिव ऑफ EC अपॉन EI, ठीक है। एक्सपेंडिचर को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आई, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 0.003 इंटू आई का स्क्वायर पूरा ब्रैकेट प्लस 0.075 इंटू आई, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या आ जाएगा 0.003 इंटू आई का स्क्वायर 2i हो जाएगा प्लस 0.075 आई का डेरिवेटिव 1, ये एज इट इज आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0.0006 इंटू आई प्लस 0.075, ये क्या हो जाएगा DEC अपॉन DI, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, हम लोग ने यहाँ पे MPC निकाल लिया, ठीक है, ये हमारा MPC है। अभी क्या करना है यहाँ पे, व्हेन I इक्वल टू क्या दिया था क्वेश्चन में 1000, ठीक है, व्हेन I इक्वल टू 1000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देयरफॉर MPC इक्वल टू या DC EC D डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर अपॉन DI आप बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.0006 इंटू 1000 प्लस 0.075, जहाँ पे आई है वहाँ पे हमको 1000 से रिप्लेस करना है, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये 3 जीरो शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 0.6 प्लस 0.075, इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 0.675, तो आपका जो आंसर आएगा वो MPC क्या आ गया 0.675, ठीक है। अभी हमको मालूम है MPC प्लस और क्या बोला था फाइंड आउट करने के लिए आपको MPS, तो MPS ये क्या होता है 1, ये हमारा MPC निकल गया। तो यहाँ पे MPC सब्स्टिट्यूट कर दो 0.675 सॉरी प्लस यहाँ पे आ जाएगा MPS इक्वल टू 1, तो ये MPS इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, ये 0.675 माइनस कर दो 1 माइनस 0.675 कितना आ जाएगा 0.325 MPS, ठीक है। तो हमारा क्या मिल गया, हमको MPC मिल गया 0.675 और MPS हमको क्या मिल गया 0.325, ठीक है। आपको आंसर चेक करने के लिए क्या करना है, ये दोनों को ऐड करो, आपका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। 5 5 10 7 2 9 प्लस 1 10 6 3 9 1 कैरी 10, तो आपका क्लियर हो जाए कि आंसर आपका परफेक्ट है, ठीक है। तो हमारा MPC MPS हो गया, अभी APC APS निकालना है, ठीक है। तो हमारा APC का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है एक्सपेंडिचर अपॉन आई, बस दैट इज खत्म, यहीं पे आपका खत्म, वहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं निकालना है। तो 0.0003 आई का स्क्वायर प्लस 0.075 आई डिवाइड बाय आई, तो यहाँ पे एक एक आई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 0.0003 इंटू आई प्लस 0.075, ये आई एक यहाँ से कैंसिल, ये आई कैंसिल, ठीक है। जब स्प्लिट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा APC, बट APC फाइंड आउट करना है व्हेन आई इक्वल टू 1000, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आई की जगह पे 1000 सब्स्टिट्यूट कर दो 0.075, ठीक है। तो आपका APC क्या आ जाएगा, यहाँ पे APC APS में ध्यान देना, ठीक है। MPC क्या होता है MPS, नहीं तो वो फॉर्मूला उल्टा कर दोगे तो आपका आंसर पूरा उल्टा ही आएगा, ठीक है। तो APC आपको कितना जाएगा, 3 जीरो शिफ्ट हो गया, ये 0.075 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 0.375, ये कितना आ गया APC, ठीक। APC हमको क्या मिल गया 0.375। अब हमको पता है APC प्लस APS कितना होता है 1, APC मिल गया है, APS फाइंड आउट करना, माइनस कर दो 1 माइनस ये उधर गया नेगेटिव, कितना आ जाएगा APS आपका कितना आ जाएगा 0.625, ठीक है। APC हमको मिला था 0.375, वापस ये दोनों को ऐड करो, अगर आपको ये लगता है कुछ डाउट है, ये दोनों को ऐड करने पे आपका आंसर 1 आना चाहिए। तो 5 5 10 7 2 9 होता है, एक कैरी 10, अगेन 6 प्लस 3 9 होता है, एक कैरी आएगा 10, तो आंसर परफेक्ट है। तो APC क्या मिला 0.375, APS 0.625,
तो यहाँ पे हमारा जो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। तो आपको जो MPC मिला है आपको लास्ट में लिखना है, हेंस MPC आपको कितना मिल गया 0.675, MPS 0.325, यही मिला था 675,325, ठीक है। APC कितना मिला फिर हमको और 0.375 और APS 0.625, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा। हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 खत्म हुआ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। हमारा चैप्टर भी टोटल खत्म हुआ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। और दोस्तों आपको ये एक्सरसाइज में कुछ डाउट डिफिकल्ट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, ज्वाइन करके डाउट क्लियर कीजिएगा। कमेंट में कमेंट करिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हमारा एक्सरसाइज 4.4 टोटली खत्म हुआ। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज इंटीग्रेशन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।